महाराष्ट्र और झारखंड में हाल में ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद में महायुति गठबंधन की सरकार भी बन गई। इन चुनावों में जहां महाराष्ट्र के चुनाव की चर्चा अभी भी गर्म है, लेकिन इन पूरे चुनाव में देखें हम तो सबसे ज़्यादा चर्चा अब महाअघाड़ी गठबंधन की एक प्रमुख पार्टी शिवसेना युवती की हो रही है। सबकी निगाहें इस पर है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी शिवसेना युवती की अब अगली राय कैसी होगी, या वो किस ओर जाएगी, हिंदुत्व की ओर जाएगी या फिर अभी वर्तमान में जो सेकुलर राजनीति कर रही है वहीं रहेगी। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं संजय शंकर गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज आपको मिलते रहें, और वीडियो को शेयर कर अपनी अमूल्य राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी पार्टी की है तो वो है शिवसेना युवती की, क्योंकि शिवसेना युवती अभी भी भ्रमित दिखाई दे रही है। उनके जो पार्टी के मुखिया हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी अब भी भ्रमित हैं। उन्हें यही बात समझ में नहीं आ रही है कि अब वे पार्टी को किस ओर ले जाएं या उनकी राजनीति की दिशा क्या होना चाहिए। उस पर भी रही सही कसर उनके बड़बोले प्रवक्ता संजय राउत पूरी कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि शिवसेना का जो हाल है उसमें उद्धव ठाकरे से ज़्यादा योगदान उनके बड़बोले जो आपके प्रवक्ता हैं संजय राउत का है। संजय राउत कब क्या बोल दें, किस पर क्या आरोप लगा दें, ये तो वे भी नहीं जानते। हाल में ही कुछ ऐसे स्टेटमेंट उद्धव ठाकरे के आए कि जिससे ऐसा लगा कि अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है और वे पार्टी को एक बार फिर हिंदुत्व की राह पर वापस ले जाना चाह रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। तो कुछ हाल में ही एक जो दादर रेलवे स्टेशन के बाहर हनुमान जी का मंदिर है उसको अगर बताकर जो रेलवे ने नोटिस दिया उस पर भी उन्होंने भाजपा को घेरा, और भी एक दो ऐसे मुद्दे हैं जो हिंदुत्व से जुड़े थे उन पर उन्होंने अपनी राय खुल कर दी। तो इससे ऐसा लग रहा है कि शायद उद्धव ठाकरे को अब भी ये बात समझ में आ गई है कि उनकी राय हिंदुत्व की ही है। अगर वे हिंदुत्व की राय से वापस नहीं जाते हैं तो पार्टी का डूबना तय है। लेकिन वो कोई एक स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि उन्हें अपनी पार्टी को किस ओर ले जाना चाहिए। उन्हें अभी भी लगता है कि महाअघाड़ी गठबंधन में हम बने रहें तो उसमें हमारा फायदा है, म्यूनिसिपल चुनाव यानी कि स्थानीय निकाय चुनाव में फायदा होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसमें ये अधिकतर जो उनके नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सबकी राय यही है कि पार्टी को महाअघाड़ी गठबंधन छोड़कर हिंदुत्व की राय पकड़ लेना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे हैं कि वो अपनी पार्टी की राय जानते हुए भी चुप है। आखिर क्यों? अगर वो इसी तरह चुप रहे तो जो हाल उनका विधानसभा चुनाव में जिस तरह सपूरा साफ होगा वैसा ही स्थानीय निकाय चुनाव में होना लगभग तय है। क्योंकि इस बार जो स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे उसमें महायुति गठबंधन दमखम से चुनाव लड़ेगा, और जिस बीएमसी मुंबई पर 20 साल से काफ़ी साल से काबिज हैं शिवसेना युवती, वो भी उनके हाथ से अब निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो जब तक उद्धव ठाकरे जी भ्रम की स्थिति में रहेंगे कि इस ओर जाएं कि इस ओर जाएं, तब तक उनकी पार्टी का भला नहीं होने वाला है। और फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि उद्धव ठाकरे महाअघाड़ी गठबंधन छोड़ेंगे, क्योंकि वे शरद पवार और कांग्रेस के जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से महाअघाड़ी गठबंधन का सफाया हुआ उसके बाद में कांग्रेस और एनसीपी को यह डर है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में भी उनका यही हाल होगा, इसलिए वे महाअघाड़ी गठबंधन को बनाए रखना चाहते हैं। हाल में ही
से ये शिवसेना यूटी के प्रवक्ता संजय रावत ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया कि एनसीपी शरद पवार के एक नेता प्रफुल्ल पटेल हैं, वो सांसद तोड़ने में जुटे हुए हैं ताकि वो केंद्र में मंत्री बन सकें। अगर उनकी बात सही है तो ये बात शरद पवार के लिए चिंताजनक कि धीरे धीरे उनकी पूरी पार्टी ही बिखर रही है। इतना सब होने के बाद भी शिवसेना यूटी के उद्धव ठाकरे सुधरते नहीं, क्योंकि एनसीपी में जिस तरह से लोग वाकर इधर उधर खिसक खिसक के अजीत पवार की पार्टी के साथ जा रहे हैं, आगे चलकर अगर शिवसेना ने हिंदुत्व की राय नहीं पकड़ी और जो उसकी ढालूमल राजनीति चलती रही कि अगर मगर कभी हिंदुत्व पर स्टैंड ले लेंगे तो कभी हिंदुत्व का विरोध करेंगे तो कभी सेकुलर बन जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि उनकी यही भ्रम की स्थिति उनकी पार्टी में भी बिखराव पैदा कर दे। क्योंकि पार्टी की अधिकांश नेताओं की राय यही है कि पार्टी को हिंदुत्व की राह पकड़कर महागठबंधन गठबंधन से बाहर आना चाहिए। लेकिन एक नेता है कि वो जिद पकड़ के रखा हुआ है, भले ही पार्टी डूब जाए लेकिन उसकी जिद बनी रहना चाहिए। बहरहाल सबकी निगाह इसी पर है, उद्धव ठाकरे आगे क्या करते हैं।